अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चाइना कुछ बड़ा करने जा रहा है। अगले हफ्ते और अगले महीने के आगाज़ में एक बहुत बड़ी अजीमुशान परेड का इनेकाद आपने सुन रखा होगा कि चाइना अपने मुल्क के अंदर करने वाला है। उसके लिए उसने 10 लाख फौजियों को तैयार कर रखा है कि आप लोगों ने इस रिहर्सल के अंदर जो है वो करने के बाद इस परेड के अंदर शिरकत करनी है। और उसके लिए उन्होंने अपने जो बड़े बड़े मोहलक हथियार थे उनको भी टाकियाँ वाकियाँ मार ली हैं कि भाई इनको भी दुनिया के सामने हमने रख देना है। और कुछ जो ज़राए हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि चाइना का ये इरादा है कि वो जंगी तैयारे, वो जहाज़ या वो वेपन्स जो कि हमने आज से पहले दुनिया के सामने नहीं रखे थे वो भी हम लोग रखने जा रहे हैं। तो ऐसे में 26 ममालिक को इन्वाइट कर लिया गया है चाइना के अंदर। और मोस्टली उनके अंदर वो ममालिक हैं जो कि अमेरिका के साथ लड़ चुके हैं या फिर लड़ रहे हैं और उनकी सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं, बराह रास्त उनके साथ एक जंग के अंदर हैं। उनको भी बुलाकर एक जगह पे इकट्ठा करके चाइना का एक मैसेज है जो कि मगरिब को देना है। वो मैसेज क्या है? और उसके साथ हमारे पाकिस्तान के अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक और ख़रीदार। दोस्तों, अफ्रीका से एक बहुत बड़ी डील पाकिस्तान के साथ हो सकती है। वो कौन सा मुल्क है जो कि अब इस तूफ़ानी तैयारे के अंदर इंटरेस्टेड है, इसको ख़रीदना चाहता है? आज की वीडियो में उस हवाले से भी आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अफ़गानिस्तान जिसके साथ हमारे मामलात एक बार फिर से बॉर्डर के ऊपर ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक और जंग और जंगी माहौल जो है वो पैदा कर दिया गया है अफ़गानिस्तान की जानिब से। इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने सरहद पार जाके अफ़गानिस्तान के सूबा नंगरहार और खोस्त के अंदर हमला किया, ड्रोन अटैक किया और जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। ये क्या माजरा है अफ़गानिस्तान का? अब इस सारे इल्ज़ाम के बाद धमकी जो लगाई गई है पाकिस्तान को, उसका क्या नतीजा निकल सकता है? आज की वीडियो में इन सब मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। जो चाइना अगले हफ्ते या फिर अगले महीने के आगाज़ में करने जा रहा है वो एक परेड है। 2 सितंबर को वियतनाम के अंदर एक परेड होगी जो कि वर्ल्ड वार 2 को लेकर है और उसकी योम फ़तह के तौर पे मनाते हैं कि हमने जापान के ऊपर फ़तह हासिल की थी। और वियतनाम जो है वो 2 सितंबर को मनाता है। 3 सितंबर को जो है वो चाइना मनाएगा इस जंग के ख़ात्मे के मौका के ऊपर। और जीत की खुशी के तौर पे या जश्न के तौर पे ये जो परेड है वो रखी गई है। और कहा जा रहा है कि चाइना की तारीख़ की एक बहुत बड़ी परेड है, एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि चाइना करने जा रहा है। चाइना ने बहुत अरसा दराज से अपना कोई भी पावर शो नहीं किया। वो जो तैयार करते हैं चीज़ें वो दुनिया के सामने यूँ नहीं रखते हैं, उनका फ्लैक्स नहीं करते हैं। वो अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर उनका जो रिज़ल्ट होता है वो दुनिया को हैरान कर देता है। लेकिन अब की बार शायद लगता है कि वो ख़ुद भी उसका फ्लैक्स करेंगे और वो अपने मुल्क के अंदर ही इस परेड को रख रहे हैं। और जिसके लिए उन्होंने 10 लाख फ़ौजियों को तैयार कर रखा है। उसके अंदर उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब शिरकत करने वाली हैं। तमाम तर फोर्सेस उसके अंदर अपना अपना जो मुजाहिरा है वो करेंगी। जो जंगी जहाज़ हैं वो आप यूँ कह लीजिए कि एरियल डिस्प्ले होगा उनका, वो फ़ज़ा के अंदर उड़ते हुए आपको नज़र आएंगे। और तियानमन स्क्वायर जो उनकी एक बहुत ही आइकॉनिक जगह है, वहाँ पर भी बताया जाता है कि निचली सतह के ऊपर J-35 या J-20 उड़ते हुए आवाम को नज़र आएंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि अपनी वो अफवाज के अंदर इंडक्ट करेंगे, उनको अपनी सर्विस के अंदर शामिल करेंगे। और उसके अंदर फिर उन्होंने 26 ममालिक को इन्वाइट कर लिया है क्योंकि ये एक अहम तारीख़ी मौका है। तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया है कि तमाम तर वो ममालिक जो कि अमेरिका के साथ किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं या उनके साथ लड़ते हैं उनको बुलाया है। और उसके अंदर सबसे पहले देखिए कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया, नॉर्थ कोरिया से किम जोंग उन को बुला लिया, अफ्रीका के कुछ ममालिक बुला लिए, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान को बुला लिया और फिर पाकिस्तान को भी उन्होंने बुला लिया। लेकिन सवाल ये है कि वो भारत जो कि क्लेम कर रहा है कि अब हमारे जो चाइना है उसके साथ ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं, वो कहाँ पे है? उसको क्यों नहीं बुलाया गया? 26 ममालिक के अंदर उसका नाम तो कहीं पर भी नहीं है। तो फिर चाइना क्या SCO के समिट के बाद मोदी को वापस भेज देगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो SCO के समिट के ऊपर जाएंगे और गालिबन आज 29 हो गई है तो कल वहाँ पे SCO का समिट स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर आगे वो परेड का भी जो है वो शिरकत करके फिर वापस लौटेंगे। वहाँ पर अहम मुलाकातें भी होंगी। लेकिन भारत का
कहाँ पे है, ये सवाल जो है वो तवातुर से पूछा जा रहा है और इनके दावे की जो ग्राउंड्स हैं वो मांगी जा रही हैं कि आखिर आप लोग फिर ये भी कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं और अब आप लोगों को परेड में क्यों नहीं बुलाया गया। इसी के साथ दोस्तों अफ्रीका से हमारे F-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक नया ख़रीदार इथोपिया की सूरत में सामने आया है। इथोपिया के जो एयर चीफ़ हैं यल्मा मरदासा, वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान की एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स का उन्होंने दौरा किया और यहाँ पे हमारे जो एयर चीफ़ हैं ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। उस मुलाकात के अंदर कुछ रिवायती गुफ्तगू हुई और उस रिवायती गुफ्तगू के अंदर आपको पता है कि पेशा वराना अमूर के ऊपर गुफ्तगू, दोनों अफवाज को जो है वो आपस में कोऑपरेशन उनकी बढ़ाने के लिए गुफ्तगू, और उसके बाद जो दिफाई हलकों ने इसके अंदर से ख़बर निकाली वो ये थी कि एयरफोर्स जदीद करना चाहते हैं, वो अपनी एयरफोर्स को मज़ीद जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है और अपने एहलकारों को तरबियत भी वो दिलवाना चाहते हैं। और जब बात आती है उनकी एयरफोर्स की स्ट्रॉन्ग करने की, तो उनके पास अभी सुखोई 30 मौजूद है, सुखोई 27 मौजूद है। ये रशिया के तैयारे हैं, जंगी तैयारे। तो ये वो तैयारे हैं जिनके पुर्जे अब रशिया इनको प्रोवाइड नहीं करता टाइमली। तो इनके पास जो बेहतरीन ऑप्शन है और पाकिस्तान के पास भी बेहतरीन ऑप्शन है इनको देने के लिए, वो हमारी F-17 थंडर हैं। और अब ये तसव्वुर किया जा रहा है कि हो सकता है इथोपिया भी पाकिस्तान से ये F-17 थंडर ख़रीद ले और यूँ जो अफ्रीका है वहाँ पर एक और मुल्क में हमारा ये तूफ़ानी जंगी लड़ाका तैयारा मौजूद होगा। इससे पहले नाइजीरिया के पास है लेकिन वो ब्लॉक 2 है। और इजिप्ट के साथ हमारे जो मामलात हैं वो हैं कि हम ऑफ़र कर चुके हैं उन्हें कि आप लोग हमसे ले लें अल-खाली टैंक के साथ साथ। लेकिन अब इथोपिया अगर हमसे लेता है तो अफ्रीका में भी F-17 थंडर की धूम जो है वो बढ़ जाएगी। इससे पहले नाइजीरिया के पास तो है ही, लेकिन अब इथोपिया के पास भी जो है ये हो सकता है। अब बात करें दोस्तों अफ़गानिस्तान की, तो रिसेंटली ये रिपोर्ट किया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान के अंदर झड़प हुई है और 2 ग्रुप्स आपस में लड़े हैं। लेकिन फिर उसके बाद ये भी रिपोर्ट किया गया कि पाक अफवाज ने ये हमला किया है सरहद पार और दुश्मन को निशाना बनाया है और उनके जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। और इसके मुख्तलिफ जो ज़ाविये हैं वो निकाले गए और क्या सराहियाँ की गई और कहा गया कि ये गुल बहादुर ग्रुप जो है वो नूर वली ख़ान ग्रुप के साथ लड़ा है, इनके आपस में झड़प हुई है और उसके अंदर मुतअद्दिद हलाकतें हुई हैं। इनके कमांडर्स, इनके जंगजू जो हैं वो मारे गए हैं, आपस में इन्होंने ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह चला दिए हैं। लेकिन फिर इसके ऊपर अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने बड़ा ही एक भोंडा स्टांस लिया है और एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना जो बयान है वो जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया लेकिन कह दिया कि ये गैर जिम्मेदाराना काम था। और पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अब्दुर्रहमान, उनके साथ उन्होंने एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड करवाया और एहतजाजी मरासला भी उनको थमा दिया है और कहा है कि संगीन नताइज की धमकी जो है वो भी उन्होंने हमें दे दी है कि ये इसके संगीन नताइज होंगे जो आप लोगों ने किया है। तो पहले सबसे बात तो ये है कि आपके पास कोई सबूत है। आपको कैसे पता कि पाक अफवाज ने ये किया है? अगर नहीं पता तो फिर आपने हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? इस्लामाबाद के साथ आजकल इनके ताल्लुकात कोई इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है कि आप लोग हमसे रब्ता ना करो। अभी हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है वहाँ से होकर आए थे और मुलाकातें हो रही हैं आपस में, तो आप लोगों को रब्ता करना चाहिए था, हमसे पूछ तो लेते कि हमने हमला किया भी है या नहीं किया। और पाक अफवाज ने इसके ऊपर कोई भी स्टांस जो है वो नहीं लिया, अभी तक तरदीद या तस्दीक नहीं की है, लेकिन मुमकिन तौर पे आ जाएगी, आज या कल में वो भी आ जाएगी और बता दिया जाएगा कि ये हमने किया है या नहीं किया। और अगर बात रही हमला करने की, तो हम जब करते हैं हम बता भी देते हैं कि हमने इन इन जगहों पे इन इन लोगों को निशाना बनाया है, क्योंकि हमने पहले भी आपको ये वार्निंग दे रखी है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप लोग अपनी सरजमीन मुहैया करते हैं इन अनासर को जो कि वहाँ पे छुप जाते हैं जाके यहाँ से लोगों को मारने के बाद। तो ये बात जो है वो नागवार गुजरती तो है हमें, लेकिन जब हम हमला करते हैं तो हम बताते भी हैं। माज़ी में भी जब हमने स्ट्राइक्स की तो हमने बताया कि हमने इन को निशाना बनाया है और इन जगहों पर बनाया है। लेकिन अब ये लगता है कि जो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है, ये एक जो है वो ज़्यादा हीट पैदा कर देगा और जंगी सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि बहुत सवेर किस्म की एलिगेशंस होती हैं। आप अगर कहें कि बॉर्डर के ऊपर वायलेशन हुई है, हमारे अंदर घुस के सरहद पार जाके जो है वो आपने हमला किया है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक वॉर सिग्नल समझा जाता है कि मुल्क जो है वो जंगी चाह रहा है। तो ये लड़ाई बढ़ सकती है। खुदारा इसको ज़िम्मेदार जो है वो तरीके से देखा करें
ये कोई मामूली मामला नहीं है। इससे बहुत सी जो आपकी तजारती सरगर्मियाँ हैं वो हॉल्ट हो जाएंगी, बहुत से मामला जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। और ख़ासकर अफ़गानिस्तान, जिनके तो पाकिस्तान के साथ अब कल्चर भी उस साइड पे मैच हो चुका है, बहुत से लोगों ने अब शादियाँ यहाँ पे कर ली हैं, ख़ानदान जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। तो इन दोनों ममालिक को ख़ुसूसन देख कर चलना चाहिए। हाँ, बहुत सी हमारी नाजुक वहाँ पे मोड़ हैं, बहुत सी हमारी खारजा पॉलिसी के अंदर भी इस तरह की नाजुक पॉलिसियाँ हैं जो कि ग्रे हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद आपको देखना चाहिए कि अब इन दोनों ममालिक के जो आपसी लोग हैं उनका कैसा जो रिश्ता है वो इस वक्त बन चुका है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।